शुरू किया था 9:45 के बाद। और मानस, मेरे ख्याल से 100 डेमा पे प्लीज़ निफ्टी का आईटी का इंडेक्स लेके आइएगा, इसे कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा और उस पर 100 डेमा डाल दीजिएगा। आई थिंक ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स वाला वो दिन है जब इसने अपने पूरे फोर्स के साथ आई थिंक 100 डेमा को स्ट्राइक किया है। आपकी स्क्रीन पे बात करते करते अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज डे हाई पर, टेक महिंद्रा डे हाई पर, सारे के सारे रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स डे हाई पर है। आपको लग रहा है मानस कि अब निफ्टी आईटी 31,100 की तैयारी कर रहा है, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे आपका व्यू क्या है? एचसीएल टेक बात करते करते 980 डे हाई, कोई ट्रेड या फिर कोई ऑप्शन अप्रोच प्लीज बताइएगा। आईटी इंडेक्स की बात करिए तो डेफिनेटली स्टॉक इंडेक्स तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और अब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 31,000 के आसपास है। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक है और बहुत सारे चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं आईटी सेक्टर में। एचसीएल टेक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। मेरा समझना यह है कि इसको करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 960 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कम से कम 40 रुपए तक का आपको अप देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और एचसीएल टेक का एट द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए, 980 का कॉल ऑप्शन एक्टिव है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 15 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। कितने पे है ये? 15.50 पे ट्रेड कर रहा है और 9 रुपए का 25 रुपए का टारगेट के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में आपका 40 रुपए का अपसाइड का टारगेट है, यानी 980 पे ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 1020 पे। याद रखिएगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1020 पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। बहुत ब्यूटीफुली विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इसने काटा अपना 50 डे में। राहुल शर्मा जी, आप आईटी में क्या ग्रैब करना चाहेंगे? अब आप देखिए रिवॉर्ड वाकई बहुत बड़ा खुला है। प्लीज निफ्टी को रखिएगा, निफ्टी आईटी को रखिएगा। जस्ट एक कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन। 17,925 पे आप निफ्टी पर 200 डे एक्सपोनेंशियल से अप्रोक्सीमेटली 1800 पॉइंट ऊपर है। हमारा 200 डे में परसिस्ट करता है 16,721 पे, और सॉरी माफ कीजिएगा 1300 पॉइंट ऊपर। और निफ्टी आईटी में हार्डली आप अभी 50 डेमा क्रॉस 100 डेमा क्रॉस कर रहे हैं। आपको लगता है राहुल जी कितना बड़ा रिवॉर्ड खुला है और आपका प्रीफर्ड पिक क्या होगा आईटी में से? वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा आईटी बास्केट ही खरीदने की राय रहेगी। देखिए आईटी स्टॉक्स माउथ वाटरिंग प्राइसेस पर है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। एक इंडेक्स 1800 पॉइंट ऊपर है 200 दिन के मूविंग एवरेज पर, और दूसरा इंडेक्स जो कि आईटी इंडेक्स है काफी दूर है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कैचअप यहाँ पर होने को है। हमारा जो टॉप पिक है इसके अंदर, इनफैक्ट पूरी की पूरी बास्केट ही मैं अगर हो सके तो देना चाहूंगा, लेकिन टॉप पिक जो रहेगा वो रहेगा टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर आज रिवर्सल दिया है, वॉल्यूम्स एक्सपेंशन है, और साथ ही में 50 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत ही कंफर्टेबली निकाला है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 1235 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में, तो जो कि तकरीबन 12-13% अपसाइड है करंट लेवल से। तो टेक महिंद्रा बाय करके चलिए। पोजिशनली मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पर स्पॉट हुआ है। 1070 का स्टॉप लॉस लगाइए, और पूरा का पूरा आईटी पैक में मुझे लगता है कि एक तरह से जो ये रिवर्सल हुआ है, खास करके देखिए 7 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये महीने आईटी पैक घुमा है। मेरे हिसाब से जो आईटी की तेजी है निफ्टी को ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन कराने के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो टेक महिंद्रा लीजिए, हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्ग साइड में। टेक महिंद्रा तेजी का ट्रेड देखिए 1100 के पार निकलता हुआ 2.5% ऊपर, और आज दरअसल इसी दिग्गज काउंटर ने तेजी और भी बढ़ाई है। टेक महिंद्रा एचसीएल टेक टॉप ट्रेड्स में शामिल है। उसके बाद फिर विप्रो आता है जब आप आईटी काउंटर्स की फहरिस्त खड़ी करते हैं, खासतौर से दिग्गजों की। इस बीच ग्लेनमार्क का स्टॉक एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ग्लेनमार्क कुछ ही देर पहले, इनफैक्ट ये पहला स्टॉक था जो आपको सुझाया राहुल शर्मा ने 450 के टारगेट के लिए। स्टॉक आ चुका है करीब करीब 408 के लेवल्स पर। 400 पर था जब इसकी हमने चर्चा की थी, तो वहां पर भी एक्शन जोर पकड़ता हुआ अनडाउटेडली। अच्छा, एक्शन वैसे लौट रहा है हीरो मोटोकॉर्प में। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 3.5% के गेन्स शेयर ने दिखाए हैं। इस समय चाल और मजबूत होती हुई साफ नजर आ रही है, और चार्टिकली क्या संकेत दे रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट है। हीरो मोटोकॉर्प में आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी करीब 1.5 लाख शेयरों का एडिशन आज के दिन होता हुआ दिखाई दिया है, और सबसे ज्यादा दरअसल प्राइस एक्शन पिछले 10-15 मिनटों में दिखने लगा है। गावा साहब एक बार देखिएगा प्लीज हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड,
और 29-27 पर जो फ्यूचर्स खड़े हैं, क्या आप एक तेजी का ट्रेड लेंगे? बिल्कुल, मैं सोच रहा था हीरो मोटर्स में बीटीएससी तौर पर दूं, क्योंकि मुझे ये चार्ट बढ़िया लगता है। 28 अब ट्रेड कर रहा है 2913 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 2875 पर, और मुझे लगता है ये करीब 3000 की तरफ जा रहा है। पहला टारगेट रहेगा 2950। तो हीरो मोटर्स यस इस बार। हीरो मोटोकॉर्प यहां पर तेजी वाला ट्रेड 2970 की तरफ बढ़ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम साफ देखने को मिला है। गौरांग, कल भी हम देख रहे थे कि ज्यादातर ऑटो कंपनियों में तेजी थी। अब आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प आज आउट परफॉर्म करता हुआ। कल के सेशन में एस्कॉर्ट्स जैसे ट्रेड्स, मारुति जैसे ट्रेड्स, यू नेम इट, और वो ऑटो कंपनी रफ्तार पकड़ रही थी। क्या ये लार्जली मॉनसून का इम्पैक्ट है, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सेल्स दरअसल काफी मजबूत उभर कर आएंगी अगले 2 महीनों की? किस पर दाव खेलना है अगर ऑटो में कुछ पिक करना है? तो अर्षदा, मुझे लग रहा है अगर आप वर्षा ऋतु की बात करते हैं और जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अब तक का जो आंकड़ा आया है बारिश को लेकर के, तो जाहिर है ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को ज़्यादा मेरे ख्याल से सहायता मिल सकती है, जहां तक महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े का सवाल है। तो एक तो एस्कॉर्ट्स हो सकता है, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा हो सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ये दोनों ही है। अगर आप प्योरली मुझे पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें 4 व्हीलर में, तो वहां पर भी मैं ज़्यादा महत्व महिंद्रा एंड महिंद्रा को दूंगा, और उसके बाद टाटा मोटर्स को। 2 पहिया वाहनों में 2 व्हीलर्स में अगर आप मुझे पूछे तो मेरी सबसे पहली पसंद होगी बजाज ऑटो, और उसके पश्चात टीवीएस मोटर्स। प्योर कमर्शियल व्हीकल में जाहिर है अशोक लेलैंड एक बहुत ही बेहतरीन नाम है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अर्षिता कल कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री को लेकर के, और आने वाले महीनों में जो अनुमान है, खास करके जो स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा फायदा कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को पड़ेगा, यानी कि अशोक लेलैंड, एम&एम और टाटा मोटर्स या फिर आयशर मोटर्स जैसी कंपनियां हैं। ओके, तो आयशर जैसे ट्रेड्स, एम&एम जैसे ट्रेड्स पर ध्यान दिया जाए अगर आप ऑटो कंपनियों पर